हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं पॉलिटी का नया चैप्टर जो कि है प्रस्तावना। ठीक है। उद्देशिका प्रस्तावना संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की अभिव्यक्ति है जिसकी झलक पूरे भारतीय संविधान में दिखती है। ठीक है। फिर आ जाते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्तुत, प्रस्तुतकर्ता और अंगीकृत। प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को, प्रस्तुतकर्ता जवाहरलाल नेहरू। 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया। प्रस्तावना राज्य एवं व्यक्ति के मध्य संबंध की अभिव्यक्ति, राज्य और व्यक्ति के मूल्यात्मक अवधारणा। राज्य शक्ति का स्रोत और राज्य की प्रकृति, दो भागों में बटा है। शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। प्रस्तावना में हम देखते हैं भारत के लोग, हम भारत के लोगों से स्टार्ट होती है प्रस्तावना। अभी जब पढ़ेंगे ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे उसमें। राज्य की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। न्याय कैसा होना चाहिए? व्यक्ति की जो होती है, व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा क्या क्या होती हैं, मतलब व्यक्ति को क्या क्या चाहिए होता है मेन इंपॉर्टेंट। न्याय स्वतंत्रता चाहिए होती है, समता चाहिए होती है और बंधुता चाहिए होती है। न्याय कैसा चाहिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर आ जाते हैं स्वतंत्रता कैसी चाहिए? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन सब की स्वतंत्रता चाहिए उसे। समता, प्रतिष्ठा और अवसर, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए। ये सब होता है बंधुता में। ठीक है। अब प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होनी चाहिए। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होना चाहिए। दूसरा आ जाता है स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, इन सब की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया है। किसमें? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय संविधान का भाग अस्वीकृत और स्वीकृत। बेरुवारीवाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में स्वीकार किया गया। अस्वीकार किसमें किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। किसमें? बेरुवारीवाद में। और स्वीकृत किसमें कहा गया कि संविधान का भाग है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, किसमें कहा? बेरुवारीवाद में। और प्रस्तावना संविधान का भाग है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में स्वीकार किया गया। SR बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडियावाद में पुनः स्पष्ट कर दिया गया है कि स्वीकृत कर लिया गया है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। परीक्षा की उपयोगी दृष्टि से क्या क्या है? उद्देश्य की राजनीतिक जन्मपत्री है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, किसने कहा है? KM मुंशी ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को, अनुच्छेद 32। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है, सर अर्नेस्ट बार्कर ने। हमने काफ़ी लंबे समय से जो सोचा या जिसका स्वप्न देखा था, हमारे संविधान की प्रस्तावना वही अभिव्यक्ति करती है, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने ये बात बोली थी। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ये वाला आ जाता है पवित्र दस्तावेज कहा जाता है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटलिका। ये किसने कहा? सुभाष कश्यप का कथन है ये। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। ठीक है। यह गैर न्यायिक है, यानी कि ये इसको पढ़कर न्यायालय में सजाया ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब पढ़ लेते हैं प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग, ये हमने पढ़ लिया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ये हिंदी में लिखा है पूरा, इसको मित मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक तत्व द्वारा यानी कि इकट्ठे होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित यानी कि अपने ऊपर लागू करते हैं।
फिर आ जाता है प्रस्तावना न्यायशास्त्र। बेरुवारीवाद हुआ था 1960 में। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। प्रस्तावना बहुअर्थी शब्दावली व अनुच्छेदों को समझने में सहायक है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये 3 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है ये कहे गए थे। क्या क्या कहे गए थे? संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, यानी कि मस्तिष्क की उपज है। संविधान का कोई लेना देना नहीं है इसमें। एंड में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि संविधान का भाग नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। केशवानंद भारतीवाद 1976 में हुआ। प्रस्तावना संविधान का भाग है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी थी इसमें। फिर आ जाते हैं एस.आर. बोमईवाद। इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। भारतीय जीवन बीमावाद 1995 में। प्रस्तावना संविधान का अखंड भाग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है। विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध नहीं है। यह गैर न्यायिक है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अब आ जाते हैं हम अनुसूचियाँ और उनके विषय। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते पेंशन, राष्ट्रपति अन्य उच्च राष्ट्रपति पद अधिकारियों के वेतन। तीसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों की प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। फिर आ जाते हैं छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। आठवीं अनुसूची में भाषाएं रखी गई हैं। नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ये जोड़ा गया। जो हमारा ओरिजिनल संविधान था उसमें कितनी थी? 8 अनुसूची थी। फिर आज के समय में 12 हैं, जो कि समय समय पर जोड़ी गई हैं। नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1991 में। विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि नियम मान्यकरण। 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 दल परिवर्तन के आधार पर निहड़ता के उपबंध में। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 पंचायतों से संबंधित प्रावधान। 12वीं अनुसूची 74 संविधान संशोधन अधिनियम 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध को जोड़कर 12वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत के राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 60 में है। संघ सूची में 97 विषय, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 98, अभी कितने हैं? 98 संघ सूची का उल्लेख है। राज्य सूची 66 विषय, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 59, और संवर्ती सूची में 47 विषय हो गए, यानी कि वर्तमान की गणना की दृष्टि से 52 का उल्लेख है। संघ सूची क्या होती है? एक सूची होती है जैसे कि युद्ध वगैरह का निर्णय वगैरह लेना है, बॉर्डर के सेना क्या होगी क्या नहीं होगा। संघ सूची में कुछ विषय हैं जो कि केंद्र उन पर निर्णय लेता है, ठीक है। राज्य सूची में है कुछ विषय जिन पर राज्य निर्णय लेता है, और समवर्ती सूची में दोनों निर्णय ले सकती हैं, लेकिन मान्य कौन होगा? संघ वाला मान्य होगा अगर अलग अलग निर्णय आते हैं तो। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। 14 भाषाएं मूल रूप थीं, जबकि 8 भाषाओं को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली भाषाओं को जोड़ा गया। शासन प्रणाली कैसी है? प्राचीन रूप राजतंत्र, शासक, राजा, ऐसे होती थी पहले। पद अनुवांशिक होता था, सत्ता का स्रोत स्वयं राजा होता था। उदाहरण कैसे हैं? सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, भूटान आदि देश, इन सब में कैसा होता है? राजतंत्र है आज के समय में। और आधुनिक रूप कैसा है? लोकतंत्र होगा, उसका शासक होगा। शासक कौन होगा? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। पद योग्यता पर आधारित होगा और सत्ता का स्रोत जनता होगी, यानी कि जनता तय करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये है, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, फ्रांस आदि देश में ऐसा ही होता है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप अध्यक्षीय और संसदीय। अध्यक्षीय राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख,
शासन अध्यक्ष सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक प्रमुख होगा। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यूएसए। संसदीय क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख होगा, राष्ट्रपति या फिर उसको राजा बोल देंगे जो उसका प्रमुख हो राज्य का नाममात्र का प्रमुख, और इधर शासन अध्यक्ष सरकार का प्रमुख होगा प्रधानमंत्री, और राज्य का वास्तविक प्रमुख जैसे कि ब्रिटेन और भारत इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व सरकार, संप्रभुता, जनसंख्या और भूभाग, ये 4 चीज़ें होंगी। परीक्षा उपयोगी की दृष्टि से संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का अन्य नाम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है ब्रिटेन को। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता। भारत एक गणतंत्र, इसका आशय है राज्य देश का प्रमुख, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जी ऑस्टिन ने। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है केसी व्हीयर ने। अब आ जाते हैं हम राष्ट्रीय प्रतीक पर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राजकीय चिन्ह अशोक का चिन्ह स्तंभ है। राष्ट्रगान जनगण मन है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। अभिकल्पनकर्ता पिंगली वेंकैया। लंबाई कितनी है? चौड़ाई 3:2 का रेशो रहता है। 3:2 का रेशो रहेगा। 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। पट्टी का रंग केसरिया साहस का प्रतीक, सफ़ेद शांति और सच्चाई का प्रतीक, हरा उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक। चक्र रंग नीला होता है और 24 तल्लियाँ होती हैं। प्रतीक काय का है? न्याय का। कहाँ से लिया गया है? अशोक के सिंह स्तंभ सारनाथ से, जो कि आप ये देख सकते हैं इधर। राजकीय चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। अंकित शब्द सत्यमेव जयते, जो कि कहाँ से लिया गया है? मंडोकोपनिषद से लिया गया है। ये हम इतिहास वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं, यानी कि इतिहास के लेक्चर में इसको पढ़ा है। मंडोकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को, जबकि तिरंगा कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947 को। सिंहों की संख्या कितनी है? 4। नीचे अंकित है दाएं में बैल, बीच में अशोक चक्र और बाएं घोड़ा। अब आ जाते हैं राष्ट्रगान जनगणमन तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया है। रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को। कितने सेकंड में इसको गाना होता है? 52 सेकंड में इसकी गायन अवधि है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रथम गायन हुआ। राष्ट्रगान के संचित पाठ को गाने अथवा बजाने में लगभग 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। ठीक है। फिर आ जाते हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से। रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। अपनाया गया वर्ष 1950 में। प्रथम गायन 1896 ईस्वी। राष्ट्रीय पंचांग आधारित शाक संवत पर ग्रेगोरियन कैंडल के साथ अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। प्रथम माह कौन सा है? चैत्र। अंतिम माह फाल्गुन। अन्य राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। ठीक है। राष्ट्रीय दिवस और त्यौहार। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, संविधान दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय नदी गंगा वर्ष 2008 में घोषित। राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित हुई है, तो ये वाला क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा हैं। विविध में देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय दिल्ली, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय कोलकाता, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई मुख्यालय, मध्य क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय प्रयागराज, और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय किधर पड़ेगा तुम्हें? मुंबई को। प्रमुख रियासतें भारत में विलय हो गई थी। रियासत विलय तिथि और विलय माध्यम। जम्मू एवं कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र द्वारा। हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई यानी कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा। फिर जूनागढ़ का विलय 9 नवंबर 1947 भारत सरकार का नियंत्रण हो गया। 20 फरवरी 1948 जनमत संग्रह द्वारा। 20 जनवरी 1948 सौराष्ट्र में विलय कर लिया गया। ये 3 इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि इन पर
जूनागढ़ का, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इनका क्यों था? पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में जाएं या फिर भारत में विलय हों। तो ये विलय, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा विलय कर लिया भारत में, और हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही करके विलय कर लिया, और जूनागढ़ को ये 3 तरीक़ों से विलय कर लिया। भारत सरकार का नियंत्रण हुआ 9 नवंबर 1947 को। जनमत संग्रह द्वारा 20 फरवरी 1948। सौराष्ट्र में विलय हो गया ये 22 जनवरी 1949। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में इसको अनुच्छेद हैं। संविधान के भाग 1 में प्रावधान है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 में बात कही गई है, और ये क्या है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक उल्लेखित है। संविधान का कौन सा भाग है? 1, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 हैं, ठीक है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की चर्चा की गई है इसमें। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मान लो किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 को पढ़ा जाएगा, क्या उसके अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 4, संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। फिर भाषीय प्रांतीय आयोग। गठन कब किया गया? जून 1948 में। अध्यक्ष एस.के. धर। रिपोर्ट सौंपी दिसंबर 1948 में। राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ना हो कि भाषा के आधार पर। अनुशंसा इन्होंने क्या कहा? भाषा के आधार पर अलग ना हो राज्य। राज्यों की सीमा को किस तरीके से बांटा जाए या राज्यों को किस तरीके से बांटा जाए, इसके लिए ये सब कमेटी वगैरह बनाई गई। तो जो पहली कमेटी बनाई गई वो थी भाषाई प्रांतीय आयोग, और एस.के. धर इसके अध्यक्ष थे। एस.के. धर इसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी दिसंबर 1948 में। राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा पर हो, प्रशासन के आधार पर हो। किसके आधार पर? प्रशासन के आधार पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, भाषा के आधार पर ना हो। फिर JVP समिति बनी दिसंबर 1948 में, जिसके सदस्य कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। JVP, इस आधार पर इसको क्या नाम रख दिया गया? JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने रिपोर्ट सौंपी अप्रैल 1949 में। अनुशंसा क्या थी? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकृत कर दिया, भाषा के आधार पर ना हो। फिर आ जाते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग बना गठन 1953 में, अध्यक्ष फजल अली की अध्यक्षता में। इन तीनों के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट हैं। किनकी अध्यक्षता में हुई या सदस्य कौन कौन है? KM पाणिक्कर एवं HN कुंजरू इनके सदस्य थे। इन्होंने रिपोर्ट सौंपी 2 साल बाद वर्ष 1955 में। अनुशंसा क्या है? इन्होंने क्या रिपोर्ट में कहा? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर इसको बांटा जाए। फिर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तत्कालिक कारण क्या थे? पोटी श्री मल्लू की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मौत हो गई, और गठन अक्टूबर 1953 में हुआ। विशेषता, भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य है। विभाजन 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ। आंध्रा से तेलंगाना अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया? ये 2014 को, ठीक है। फिर प्रमुख राज्यों का गठन की तिथि। आंध्र प्रदेश, सबसे पहले आंध्र प्रदेश हुआ था 1 अक्टूबर 1953। फिर गुजरात 1 मई 1960। फिर नागालैंड 1 दिसंबर 1963। हरियाणा 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। मेघालय 21 जनवरी 1972। मणिपुर 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। सिक्किम 16 मई 1975। मिज़ोरम 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। गोवा 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। झारखंड 15 नवंबर 2000। तेलंगाना 2 जून 2014। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? संसद साधारण बहुमत द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है।
अगर जैसे किसी को नए राज्य का निर्माण करना है स्वाधार बहुमत द्वारा कर सकती है। किसी राज्य का भारतीय संघ में विलय करने का अधिकृत भी इसको संसद को है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए 20 आरक्षित सीटें हैं और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को गठित राज्य 14 और केंद्र शासित क्षेत्र 6 कर दिए गए। अब आ जाते हैं इस पे जम्मू एवं कश्मीर। 6 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त विशेष संवैधानिक स्थिति समाप्त कर दी गई। अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दादर एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव। दादर एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 240(1) के तहत दोनों संघ राज्य क्षेत्रों का विलय कर दिया गया। यदि भारत के किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जाता है तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। नवा संविधान संशोधन अधिनियम 1960 बेरुवारी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया, ठीक है। और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिया गया। बदले में जैसे ये सौंपा गया तो फिर इनसे भी कुछ क्षेत्र लिया गया, तो ऐसा नहीं है कि केवल हमने भारत ने ही कुछ क्षेत्र दिया है। परीक्षा दृष्टि सिक्किम 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 शहर राज्य के शामिल। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पूर्ण राज्य का दर्जा। वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के जरिए 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य 6 केंद्र शासित क्षेत्रों का गठन किया गया। संसद द्वारा नागरिकता के आधार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना उपबंधित है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया संसद द्वारा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत अधिकार प्राप्त केवल भारतीय नागरिकों को। अब आ जाते हैं हम भाग 2 पर, नागरिकता। इसमें कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में 2 तरह के लोग हैं, भारतीय नागरिक और विदेशी। भारतीय तथ्य: नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वहाँ के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होता और ये 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस किस पर छठी अनुसूची में जितने भी शामिल हैं उनके आदिवासी पर ये लागू नहीं होता। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना उपबंधित है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया संसद द्वारा। दोहरी नागरिकता की राज्यों के लिए पृथक नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया। अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद द्वारा कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद: अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 बोलता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार की चर्चा की गई है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त। नागरिकता की प्राप्ति एवं अंत: भारतीय नागरिकता के आधार जन्म से, वंश या परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, अर्जित भूमि के समामेलन से। भारतीय नागरिकता का अंत यानी कि लोप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता त्यागने पर, नागरिकता द्वारा वंचित करने पर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता देगा। ये लागू हुआ 10 जनवरी 2020 को। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देगा। जो ये संशोधन किया गया है इसमें कौन कौन है? हिंदू को, सिख को, बौद्ध को, जैन, पारसी और ईसाई को। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 देश हैं ये।
यहाँ के कुछ धर्म हैं, हिंदू को, सिख को, बौद्ध को, जैन को, पारसी को और ईसाई को। किसको छोड़ दिया गया है? मुस्लिम धर्म को। उनको छोड़कर ये सभी भारत देश नागरिकता देगा, वहाँ से जो लोग आएंगे। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है संसद। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है भारत के 2 अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। अमेरिका में नागरिकता प्रदान की जाती है, दोहरी नागरिकता है। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता करता है? एकल नागरिकता। और जबकि अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। यानी कि जहाँ रह रहा है राज्य है वहाँ से भी और अमेरिका से भी एक कार्ड बनेगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में व्यतीत करने होंगे 7 वर्ष। केवल नागरिकों को उपलब्ध मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अब आ जाते हैं हम भाग 3 पर। मूल अधिकार 12 से लेकर 15 तक। संविधान में उल्लेख भारत के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल अधिकार संरक्षक न्यायपालिका, संशोधन का अधिकार संसद को है। प्रकृति कैसी है? न्यायोचित वाद योग्य, न्यायालय में प्रवर्तनीय है। संख्या मूल संविधान में 7 है, वर्तमान में 6 है। एक हटा दी गई जिसको हम बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। भारतीय संविधान में लिया गया है, अमेरिका से ही मूल अधिकार लिया गया है। ठीक है। आधारभूत संरचना शंकरी प्रसाद वाद 1951 में ये वाद हुआ। संसद के संविधान में संशोधन की शक्ति में शामिल है मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द का तात्पर्य साधारण विधि है, ना कि संविधान संशोधन अधिनियम। तथा अनुच्छेद 368 के तहत संसद किसी भी मूल अधिकार को समाप्त कर सकती है। 368 के तहत मूल अधिकार में किसी भी उसको अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। फिर आ जाते हैं दूसरा वाद जो हुआ गोकलनाथ वाद वर्ष 1967। मूल क्या है? अधिकार सर्वोत्तम एवं अडिग हैं। मूल अधिकार क्या है? सर्वोत्तम एवं अडिग हैं। अतः संसद किसी मूल अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती। संविधान संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि का है। शंकरी प्रसाद में कहा इन्होंने कि किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार को 368 के तहत समाप्त किया जा सकता है। गोकलनाथ वाद में कहा कि मूल अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार अडिग हैं, यानी कि उनको नहीं हिलाया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर 24वां संविधान संशोधन 1971 अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 68 संशोधित हुए। संसद पुनः किसी मौलिक अधिकार को कमजोर या समाप्त का अधिकृत कर दिया गया। केशवानंद वाद भारतीय 1973 गोकलनाथ वाद के निर्णय को पलट दिया गया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को वैध घोषित किया। मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किए। संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान की मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो आजकल कहते हैं कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को बदलना छोड़ो, संविधान का जो मूल संरचना है उसको भी नहीं बदल सकते। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत ये कही गई है, में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता में निहित है। सिविल अधिकार संरक्षण 1955 भारतीय समाज में अस्पृश्यता दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। सिखों को कृपाण रखने व धारण करने का अधिकार मूल अधिकार है, मिलता है। अनुच्छेद 12 राज्य परिभाषित भाग 3 के प्रयोजन हेतु संघीय सरकार के कार्यपालिका व विधायी का अंग, राज्य सरकारों के कार्यपालिका व विधायी का अंग, सभी स्थानीय अधिकरण, नगरपालिका, पंचायतें, जिला बोर्ड आदि, अन्य सभी संवैधानिक व गैर संवैधानिक अधिकरण, जीवन बीमा निगम और सेल आदि। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि उल्लंघनकारी कानून बनता है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अगर कोई उल्लंघनकारी कानून बनता है तो वह कानून
उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार है। संविधान में मूल अधिकारों की वर्तमान संख्या कितनी है? 6। 14 से 18 समता का अधिकार दिया गया है। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। समता का अधिकार में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या फिर विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार सबसे ज़्यादा आता है। शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 21 के। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अब आ जाते हैं संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रदत्त स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। अनुच्छेद 19(1) के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। 1 है शांतिपूर्ण व निरयुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। 1 संगम या संघीय सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21(1)(6) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा उसे नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1975, मालक सिंह बनाम पंजाब एवं हरियाणा राज्य और अन्य वाद 1980 में हुए। अनुच्छेद 1 भारत के राज्य क्षेत्र से सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांकता यानी कि राइट टू प्राइवेसी पर प्राप्त हुआ। प्रमुख संबंधित वाद क्या है? एन के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोक संभव है। अन्य प्रमुख अधिकार शीघ्र विचरण का अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने का विरुद्ध अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न का विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार। प्रमुख अधिकार जीवन साथी चुनने का अधिकार और विदेशी भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत। गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु का अधिकार शामिल। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका पर निर्णय। भाग 1(4) के अनुच्छेद 45 से संबंधित 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा आरंभिक शिशु तत्व, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 अनुच्छेद 21 के राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 51 के तय माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा अवसर प्रदान करें। अन्य अधिकार जीवन रक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार एवं एक चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता का अधिकार, निजता का अधिकार, महिलाओं को गरिमा से जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। विदेश यात्रा का अधिकार मिल जाएगा, आश्रय का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार। संपत्ति के अधिकार में पूर्व स्थिति, वर्तमान स्थिति और संबंधित संविधान में संशोधन करके जो बताया गया है। संपत्ति क्या था? पहले मूल अधिकार था। पूर्व स्थिति मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। वर्तमान स्थिति विधिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300 के में उल्लेखित।
पहली स्थिति क्या थी, अनुच्छेद 19(1)(च) इसमें था, इसको उठाकर 301 कै में डाल दिया गया। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा विधिक अधिकार, भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्रमुख मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 32 जो भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त किए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदेह के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर मूल अधिकारों का निलंबन, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 20 एवं 21 छोड़कर अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन पर पाबंदी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा है डॉक्टर BR अम्बेडकर का कथन। भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अंतर्गत अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय अंतर्गत अनुच्छेद 226 द्वारा जारी रेट, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा उत्प्रेषण। फिर आ जाते हैं महत्वपूर्ण, बंधुआ मजदूरी अनुमूलन अधिनियम, भारतीय संसद द्वारा पारित वर्ष 1976। संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन उच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 वाद में ये किया गया। प्रभावी कब हुआ, भारत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में और 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। सूचना का अधिकार अनुच्छेद 1 कै में अंतर्निहित है। प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए और अनुच्छेद 22 इसके अंतर्गत आता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 3 महीना बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत किसी भी आरोपी को विवश नहीं किया जा सकता स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने या साक्ष्य बनाने को। अनुच्छेद 25 के प्रयुक्त हिंदू शब्द शामिल करता है बौद्ध, जैन और सिखों को भी। अब हम आ जाते हैं भाग 4 में, राज्य के नीति निदेशक तत्व। संवैधानिक प्रावधान भारत भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। उद्देश्य क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास। प्रकृति सकारात्मक एवं गैरवाद योग्य अर्थात न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। राज्य को दिया गया निर्देश है ताकि विधि निर्माण में इन तत्वों को लागू करें। नीति निदेशक तत्व से संबंधित प्रमुख संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, अनुच्छेद 339 कै समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 43 कै में कहा गया है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 48 कै पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 किया गया जिसमें अनुच्छेद 45 में कहा गया राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रावधान करेगा। 97वें संविधान संशोधन 2011 43 कै में कहा गया सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना गैरवाद योग्य, न्यायालय द्वारा लागू नहीं। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। पुरुष और स्त्री, अनुच्छेद क्या है ये 39 क्या ऐसे है, ठीक है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण होगा। अनुच्छेद 39 गै कहता है उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। गै पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा
बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूत सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। लोक कल्याण की अभिवृद्धि, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 39 में कहा गया है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 के समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। 41 कुछ दशाओं में रोजगार, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार। 42 काम की न्याय संगत व अनुचित दशा प्रसूति सहायता। 43 कामकारों की उचित मजदूरी। 43 के उद्योग के प्रवर्धन में कामकारों की भागीदारी। 43 के सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। 47 पोषाहार स्तर, ऊंचा जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य है। अब आ जाते हैं गांधीवादी तत्व में का क्या कौन कौन से अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 40 जो गांधीवादी तत्व में मिलते हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन। 43 कुटीर उद्योगों का संवर्धन। 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों का संवर्धन। 47 मादक द्रव्य व औषधियों का निषेध। अनुच्छेद 48 गाय, बछड़ों एवं अन्य दुधारू या वाहक मवेशियों का वध का निषेध। उदारवादी तत्व में कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। 50 न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों हेतु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा का प्रबंध। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन का वैज्ञानिक व आधुनिक ढंग से संगठन। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्वों में अंतर क्या है? दोनों सेम ही हैं। अंतर क्या है इसमें? मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। मूल अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है और इसको आयरलैंड से लिया गया है। प्रवृत्ति नकारात्मक और वाद योग्य है, प्रवृत्ति सकारात्मक गैर वाद योग्य है। उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता है। नीति निदेशक तत्वों के न्यायशास्त्र 1951 चंपकम द्वाई राजन वाद। निदेशक तत्वों के कार्यवाही हेतु मूल अधिकारों में संशोधन संभव है। 1967 में 67 गोकलनाथवाद। मूल अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, निदेशक तत्वों के लिए लागू करने हेतु भी नहीं। फिर 71 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24वां संविधान संशोधन मूल अधिकारों का संक्षिप्तीकरण यानी कि लघुकरण किया जा सकता है। 71 में 25वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 ग जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 ग को लागू करने वाली किसी विधि को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के आधार पर शून्य नहीं किया जाएगा। 73 में केशवानंदवाद हुआ। अनुच्छेद 31 ग निष्फल किया गया। 1980 मिर्वा मिल्सवाद। संविधान मूल अधिकारों व निदेशक तत्वों के संतुलन की आधारशिला पर टिका है। अब आ जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना प्रस्तावना में और राज्य की नीति निदेशक तत्वों में मिलती है। समान प्रशासनिक अधिनियम संसद द्वारा पारित वर्ष 1976। सभी नागरिकों, पुरुषों व महिलाओं के लिए समान आजीविका साधन। आजीविका साधन अनुच्छेद 39 के।
अनुच्छेद 39 ख समाज के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व व नियंत्रण का वितरण समान जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मूल कर्तव्यों पर सिफारिश करने हेतु स्वर्ण सिंह समिति गठन 1976, कुल सदस्य 12, अनुशंसा संविधान में मौलिक कर्तव्य पर एक अलग अध्याय जोड़ा जाए, कुल 8 कर्तव्यों का जो कर्तव्य जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10। 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति J.S. वर्मा समिति 1999। राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा है? K.T. शाह का कथन है। मूल अधिकार व निदेशक तत्वों के टकराव होने की स्थिति में अधिकार विजेता चंपकन दोवई राजन बाद 1991। मनरेगा 1941 के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार के अनुसरण में रोजगार का अधिकार भाग 3 के मूल अधिकारों में नहीं है। अब आ जाते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य संवैधानिक प्रावधान भाग 4 क में मिलते हैं। अनुच्छेद 51 क भारतीय संविधान में लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से। कहाँ से लिया गया है ये? पूर्व सोवियत संघ से। और संख्या कितनी है? 11। अनुशंसा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो भी ऊपर पड़ी। 10 मूल कर्तव्य जोड़ गए 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा। प्रकृति कैसी है? गैरवाद योग्य है, इन पर सजा नहीं दी सकती। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्वेश्चन क्या आएगा? 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002। कौन से संशोधन? 86वां संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 51 क भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि क्या कहता है? संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं का आदर करें, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। 51 क्या ये बात बोलता है? 51 ख कहता है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें व उनका पालन करें। ग भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें व अक्षुण्ण रखें। ग देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ड धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। भारत के सभी लोगों में समरसता और समभातृत्व की भावना का निर्माण करें। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। समसिक संस्कृत की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और परिरक्षण करें। 6 प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के दयाभाव रखें। ज वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 6 हिंसा से दूर रहें और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। सभी माता पिता का या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और इसके साथ हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है और अभी हम कर रहे हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस। इसके पहले हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली थी। थ्योरी के बाद जो कुछ रह जाता है वो क्वेश्चंस में पूरी तरीके से कवर हो जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? बताओ भाई, किससे लिए गए थे? अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकता भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना। ये तो तीनों हैं, तो बचाइए सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। इसमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? मतदान का अधिकार नहीं आता, पहला ही सही हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? किसमें किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? कौन है? मूल अधिकार। डैश सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। लोकतांत्रिक इसका सही आंसर हो जाएगा।
भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? 3, 4, 5, 6। क्या हो जाएगा इसका? 3 आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? क्या हो जाएगा इसका? प्रतिषेध परमादेश सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका, मूल अधिकार। स्तंभ 2 है वंचित करने पर, विधि के तहत समता तथा विधियों के समान संरक्षण पंजीकरण से। पहले का आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका किससे मिलता है? पंजीकरण से नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका। नागरिकता को अंत करने का तरीका किससे मिलता है? वंचित करने से। ठीक है बचा ये, तो ये पहला आंसर सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है, ये किधर चला गया? 300 कै में शिफ्ट कर दिया गया है। परमादेश याचिका, रिट ऑफ मैंडेबस का क्या अर्थ है? क्या अर्थ हो जाएगा? हम आदेश देते हैं, इसका सही अर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? भारतीय संविधान का भाग 4A नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 2 इसका सही हो जाएगा, वो आंसर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है? ग्राम पंचायतों का गठन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? कौन सा है? 14 से 18। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती हैं? 5 रिट जारी की जा सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, चुनाव के दौरान मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? 17। निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 300A के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार। भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है, किसी भी धर्म का पालन न करने पर उसे विकल्प चुन सकता है, ये भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चुनने और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है, ये भी सही है। किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुरूप आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। 19 का सही हो जाए, क्या हो जाएगा? चौथा, जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता, ये नहीं है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। ये प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। मौलिक कर्तव्य की बात चल रही है, ये भी सही, ये भी सही है। इनका उल्लेख अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मिलता है, ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? चौथा, संविधान में इनका समावेश अमेरिकी संविधान से नहीं लिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? क्या हो जाएगा इसका? अनुच्छेद 37। मौलिक कर्तव्य डैश पर लागू होते हैं? किस पर लागू होते हैं? नागरिकों पर। बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में डैश के तहत शामिल किया गया था। किसके तहत किया गया था? अनुच्छेद 21A के तहत। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है, कौन सा है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। संप्रभुता, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से डैश के बच्चे या अपने आश्रित जैसे भी मामला हो को अच्छी शिक्षा का अवसर प्रदान करें। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 51A। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक डैश है। क्या हो जाएगा इसका? मौलिक कर्तव्य। समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? 5 अधिकारों का उल्लेख है। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 से 21। विरासत का अधिकार, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, किस ओर ले जाता है? किस ओर ले जाता है? भूमि का विभाजन। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था? 1976 में।
मौलिक कर्तव्य की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे के बारे में बात करती है? उपधारा बी। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1955। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने हैं? 11। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? 2002। 86वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक अधिकार कर्तव्य जोड़ा गया किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2002 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य है? प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करें, गाय बछड़ी तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना, कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना, और इसके बाद आ जाता है कौन सा? चौथा, 6 या 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य है। ये सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? संज्ञेय अपराध, नज़रबंदी अपराध, असंज्ञेय अपराध या क्रॉस अपराध? पहला आंसर सही हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है? अनुच्छेद 51A, B इसमें नहीं है, 51A, C में है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का डैश क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 41 का क्या हो जाएगा? तीसरा। भारतीय संविधान के किस संविधान ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया? किसने हटाया? 43वें संविधान में, नहीं 44वें ने। एक 42वां इंपॉर्टेंट है, 44वें ने इसको हटा दिया था। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निवारक नज़रबंदी। स्कूल में क्रिसमस, ईद, होली का उत्सव बच्चों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिखाने का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य इस प्रकार के आदर्शों की वकालत करता है? देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा प्रदान करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का समाप्त करना, सद्भाव और आम भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? ग्राम पंचायत का गठन करना। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? नेहरूवादी। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? कौन सा जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या स्थिति अनुसार प्रतिपाल्य को शिक्षा अवसर प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? वे हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने के लिए बने हैं। इन्हें उन महान आदर्शों को संजोने और उनका पालन करने के लिए बनाया गया है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। ठीक है। इन्हें वैज्ञानिक सोच, मानववाद और अन्वेषण एवं सुधार की भावना विकसित करने के लिए बनाया। इन्हें न्यायोचित प्रकृति के लिए बनाया गया है। 39वां, चौथा सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? ये तो सभी को पता होगा, तीसरा भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया? कौन सा किया? संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता। जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैरकानूनी गिरफ्तारी हुई है तब कौन सी रिट जारी की जाती है? कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर। यह भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा? स्वर्ण सिंह समिति। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? यह भी पढ़ाई था हमने 42वें संविधान संशोधन में।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की जा सकती है? सैन्य और शैक्षणिक। वर्ष डैश में 42वें संविधान संशोधन 1900 कब आया था? ये 76 में। चौथा सही हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 1976 में। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल डैश मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? 8 को दिया था, बाकी बाद में जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है? वे न्याय संगत हैं। ये क्या है? विशेषता नहीं है। भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम काम करने का अधिकार को सुनिश्चित करता है? मनरेगा होगा इसमें कहीं पे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी REMGNREGA मनरेगा हो गई। यही जो है गारंटी देता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला टाइप, उससे पहले देखेंगे थ्योरी। चलिए, धन्यवाद।